वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अपना खुद का फ़ोटो आज के क्लास में डाल दिया हूँ, जो कि दिख रहा है। मैं एक स्टाइलिश सिंपल बॉय हूँ, जेम्स बॉन्ड की तरह। 007 मेरा जीवन का नारा है, उच्च विचार विथ फुल स्टाइल। तो अब चलिए दोस्तों, लाल किला के बारे में विस्तार से पॉइंट पॉइंट करके पढ़ते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन राजेंद्र एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाल किला। पहले हम लोग लाल किला को ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट लाल किला के बारे में मैं जोड़ दूंगा, जो शुरुआत से लाल किला का शुरू होगा और स्वतंत्रता प्राप्ति तक पॉइंट होगा। तो चलिए पहले ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से लाल किला को देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं, जो कि कुछ कुछ पॉइंट में है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस स्टार पॉइंट पे देखिएगा। 1649 ईस्वी में शाहजहां बादशाह ने अपने द्वारा बनाए गए नगर शाहजहांबाद या शाहजहानाबाद में, जिसे अब दिल्ली कहा जाता है, लाल किले की नींव रखी। यह किला कुल 9 वर्षों में बन के तैयार हुआ। समझ रहे ना, नींव रखा, उसके बाद कुल 9 वर्षों में बन के तैयार हुआ। अब इस स्टार पॉइंट पे देखिएगा। और इस किला का निर्माण में कौन कौन अहम भूमिका निभाए थे। इनका नाम है अहमद लाहौरी, वही अहमद लाहौरी जो ताजमहल का निर्माण किए थे, और एक हामिद थे। तो ये दोनों शिल्पकार मिल के लाल किला को बनाए थे और इन्हीं के संरक्षण में लाल किला संपन्न हुआ। कहीं कहीं पे ये मिथक सुनने को आता है कि जो तो उन लोगों का या उन मिस्त्रियों का शाहजहां बादशाह ने हाथ कटवा दिया था। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि वही शिल्पकार ताजमहल बना रहे हैं, वही शिल्पकार लाल किला बनवा रहे हैं। शाहजहां बादशाह शिल्पकारों का काफ़ी सम्मान करते थे। अगला पॉइंट देखिए, इस सितारा पॉइंट पे। दिल्ली का लाल किला लाल पत्थरों से निर्मित किया गया है, इसलिए इसे लाल किला कहते हैं। आप लोग बहुत कोई तो इसको देखे भी होंगे, मैंने भी देखा है। पूरा लाल दिखता है और काफ़ी मजबूत पत्थरों से बना हुआ है दिल्ली का लाल किला। अब अगला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, सितारा पॉइंट में। शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में लाल किला को किला-ए मुबारक कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है भाग्यवान दुर्ग। अगला सितारा पॉइंट में देखिएगा, मुगलों द्वारा ये बनाया गया अंतिम किला था। इसका अर्थ है कि इससे पहले मुगल बादशाह लोग बहुत सारा किला बनवाया था, आगरा में और कहीं कहीं पे भी, लेकिन लाल किला जो है दिल्ली का, वो अंतिम किला था। इसके बाद मुगल बादशाहों के द्वारा लाल किला के बाद और कोई भी किला नहीं बनवाया गया। इसका अर्थ ये है, ठीक है। अब अगला सितारा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा। लाल किला का मुख्य प्रवेश द्वार लाहौरी द्वार था। इसको ध्यान से देखिए, लाल किला का मुख्य द्वार क्या था? लाहौरी द्वार। और वास्तुकला की दृष्टि से ये उत्कृष्ट है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और ये जो लाहौरी द्वार है, ये लाल किला की पश्चिम की ओर स्थित है और इसके सामने चौड़ा मार्ग है और कुछ दूर पे जाने पे चांदनी चौक है। यहाँ पे हम गए हुए हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, ये दूसरा नंबर का पेज है, ठीक है। तो अगला सितारा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा। दिल्ली के लाल किले में प्रमुख प्रमुख भवन कौन सा है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। पहला है दीवाने आम, ठीक है। दीवाने आम जो था, उसमें शाहजहां बादशाह साधारण लोगों के साथ या आम जनता के साथ बैठकी करते थे और कोई भी समस्या था उसको निदान करते थे, उसको समस्या को सुलझाते थे। और इसी में दीवाने खास है, जो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अलंकृत है और वाइट संगमरमर से बना हुआ है, जबकि दीवाने आम लाल पत्थर से बना हुआ है, जबकि दीवाने खास संगमरमर से बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अलंकृत है और बहुत सुंदर से सजाया गया है। दिल्ली के लाल किले में जितने भी भवन हैं, सबसे ज़्यादा सज्जित और सुसज्जित और अलंकृत दीवाने खास है। तो इसको जाके देखना तो एक बार बनता है। दीवाने खास में
शाहजहाँ बादशाह विशेष विशेष अधिकारियों के साथ या फिर अन्य राज्यों के राजाओं के साथ मीटिंग करते थे, बैठकी करते थे और जो भी समस्याएं होती थी उसका निदान करते थे। बीच में बादशाह का बैठने के लिए बना हुआ था, जिसमें तख्ते ताउस में शाहजहाँ बादशाह बैठते थे। तख्ते ताउस क्या है उसको मैं आगे अच्छा से पढ़ा दूंगा। ठीक है, एक सिंहासन है मुगल बादशाह लोग का बैठने के लिए। ठीक है, बड़ा सुंदर है, कीमती करोड़ों में। तब आगे देखते हैं। और कौन सा एक मुख्य भवन था? मुमताज या खास महल। मुमताज महल भी बोला जाता है या खास महल भी, वहाँ पे स्थित है लाल किला में। उसके बाद रंग महल है। उसके बाद मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद कौन बनवाया था ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, औरंगजेब बादशाह। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद औरंगजेब बादशाह बनाए थे और ये काफ़ी सुंदर मस्जिद है। ठीक है, लेकिन आगरा के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसको बनवाए थे शाहजहाँ बादशाह। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे सितारा पॉइंट में लाल महल में रंग महल और अन्य महलों के मध्य में एक नहर बहता था। उस नहर का नाम था नहरे बहिश्त या स्वर्ग की नहर। बीच में नहर बहता था, काफ़ी सुंदर सा नहर था, कृत्रिम नहर था और पानी का बहने का आवाज़ और पानी की गिरने का आवाज़ फव्वारों के द्वारा सुनाई देता था, जो काफ़ी ज़्यादा दिलकश था, काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, मनमोहक था। तो नहरे बहिश्त नामक कृत्रिम नहर बहा करती थी। लाल किले के भवनों के पीछे या भवनों के पंक्ति के पीछे हयात बख्श उद्यान है, जिसको जाके आप लोग देख सकते हैं। अब अगला सितारा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आ रहा है कि वर्ष 2007 ईस्वी में लाल किला को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके आप लोग ताजमहल को देखे थे कि ताजमहल को कब विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? 1983 ईस्वी में। तो चलिए अब इसमें हम कुछ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जोड़ देते हैं दिल्ली के लाल किला की शुरुआत से लेके स्वतंत्रता प्राप्ति तक कि लाल किला का कैसे कैसे निर्माण हुआ था, उसमें क्या क्या घटना घटी थी। तो सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जोड़ते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कहानी के तौर पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, दिल्ली के लाल किले की दीवारें आगरा के लाल किले से दुगने आकार की थी। यमुना नदी की ओर जो दीवार था वो 60 फुट ऊंची थी, जबकि सामने के किले का दीवार 110 फुट ऊंची थी लाल किले की। और देखिए, किले के पीछे यमुना नदी किले के साथ साथ होकर बहती थी, जिसे किले की सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन बाकी तीनों ओर से किला के बाहर गहरा खाई या गड्ढा खोदा गया था, जिसे आसानी से किले में कोई जा नहीं सकता था या फिर हमला जल्दी नहीं कर सकता था। तो इस तरह से ये लाल किला काफ़ी सुरक्षित था। देखिए अगला पॉइंट, लाल किला और सलीमगढ़ का किला को जोड़ता है एक पुल, और ये सलीम किला जो था वो लाल किला से सटा हुआ है। और इस सलीम किला का निर्माण कौन किया था? शेर शाह सूरी का पुत्र सलीम शाह सूरी ने किया था। कौन सा ईस्वी में? 1545 ईस्वी में किया था। और ये सलीमगढ़ का जो किला था वो शाही कैद खाना था। इसमें शासन या प्रशासन के मुख्य कैदियों को कैद करके रखा जाता था। तो इस तरह से ये शाही कैद खाना था। अब अगला पॉइंट देखिए, लाल किला में कुल 5 दरवाजे हैं और इन सभी दरवाज़ों में मुख्य दरवाज़ा जो है वो लाहौरी दरवाज़ा है, जो चांदनी चौक की तरफ खुलता है। ठीक है, आप लोग जाइएगा तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और दक्षिण दरवाज़ा में लॉर्ड कर्जन ने दरवाजे के दोनों ओर पत्थर का हाथी खड़ा करवा दिए थे। अब अगला पॉइंट देखिए, लाल किला में दीवाने आम इमारत में बादशाह साधारण लोगों या आम लोगों के साथ बैठकी करते थे और समस्याओं को दूर करते थे, जबकि दीवाने खास में शाहजहाँ बादशाह विशेष अधिकारियों या राजाओं के साथ बैठकी करते थे। और दीवाने खास बहुत अलंकृत है,
इसकी सुंदरता को देख के कहा गया है, देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसकी सुंदरता को देख के कहा गया है कि अगर धरती में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा बात बोला गया। तो आप लोग जाइएगा तो दीवाने खास को विशेष तौर पे देखिएगा, पूरा वाइट संगमरमर से बना हुआ है। और दीवाने खास में ही मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह से नादिर शाह मिला था, जो ईरान का राजा था, और इसी ने पूरी दिल्ली को लूटा था। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। और तख्ते ताउस सिंहासन को भी ले गया था लूट के, और मोहम्मद शाह से धोखा करके मोहम्मद शाह से अपना साधारण पगड़ी, मोहम्मद शाह के कोहनूर हीरा लगा हुआ शाही मुकुट से दोस्ती के नाम पे अदला बदली कर लेता है, और धोखा से मुगल शाही मुकुट में लगा हुआ कोहनूर हीरा को ले जाता है। काफ़ी दुष्ट था ईरान का राजा नादिर शाह। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। तख्ते ताउस, वही बताए थे ना, तख्ते ताउस बताएंगे, जो कि मुग़ल बादशाह लोग का सिंहासन था बैठने का। तो वही तख्ते ताउस के बारे में जानिए। तख्ते ताउस हीरा जवाहरात से जड़ा हुआ राज सिंहासन था, जिसमें सोने के ठोस 6 पाए थे। सोचिए, ठोस पाया था, वो भी सोना का था। और मोती, नीलम, हीरा, जवाहरात से जड़े हुए 2 मोर भी इस पे लगे हुए थे। यह सिंहासन करोड़ों रुपए का था, जिसे नादिर शाह ईरान ले गया। वही नादिर शाह जो कि काफ़ी चालाकी करता है मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह से, और मुग़ल बादशाह यहाँ पे काफ़ी मूर्ख साबित होता है, मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह। अब अगला पॉइंट देखिए। दरियाई दरवाज़ा जो यमुना की ओर खुलता है, इसी से पहली बार शाहजहाँ बादशाह लाल किला में प्रवेश किए थे, जब लाल किला पूरा बन के नया तैयार हो गया था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस दरवाजे के पास मुसमन बुर्ज था, एक बुर्ज था जहाँ पे काफ़ी ऊंचा बना हुआ था। तो वहीं से बादशाह लोग वहाँ चढ़ के जनता को भी देखा करता था, और जनता को एक तरह का झरोखा दर्शन टाइप का भी दिया करता था। तो ये मुसमन बुर्ज जो था, जिसमें सोने का पत्थर चढ़ा हुआ था, सोने का पत्थर, सोच रहे हैं, सोने का पत्थर चढ़ा हुआ था, कितना ज़्यादा कीमती था। अब अगला पॉइंट देखिए। रंग महल की छत चांदी की थी। रंग महल जो बताए थे ना, जिसके बीच में एक कृत्रिम नहर बहता है, नहरे बहिश्त या स्वर्ग का नहर। तो वो जो रंग महल था, उसका छत चांदी का था, जिसे उखाड़ दी गई। उसके बाद उस जगह पे तांबे की छत लगा दी गई, लेकिन बाद में उसको भी उखाड़ दी गई, और फिर लास्ट में लाल लकड़ी की छत लगा दी गई रंग महल में। ऐसा ऐसा हुआ। अब अगला पॉइंट देखिए। मुमताज़ महल भी अति सुंदर था, जो कि अब संग्रहालय है। जाके आप लोग देखिएगा तो म्यूजियम मिलेगा, वो मुमताज़ महल में है। ये भी काफ़ी सुंदर है। और जैसे कि आप लोग को बताए थे कि महलों के बीच में, रंग महल या अन्य महलों के बीच में एक कृत्रिम नहर बहता था, जिसे नहरे बहिश्त या फिर स्वर्ग का नहर कहा जाता था। हम अगला पॉइंट देखिए। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने लाल किला के बहुत से इमारतों को तुड़वा दिया। अंग्रेज लोग काफ़ी शैतानी करता अंग्रेज लोग 1857 ईस्वी की क्रांति में, और इमारतों को तुड़वा के अंग्रेज सैनिकों को रहने के लिए बैरक बनवा दिया। इस तरह से अब लाल किला अंग्रेज सैनिकों की छावनी में तब्दील हो गया, या छावनी बन गया। और देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। 1940 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस, जो कि सुपर हीरो हैं, तो सुभाष चंद्र बोस सर ने दिल्ली चलो का नारा दिया, और लाल किले में तिरंगा फहराने का आह्वान भी किया। अब आगे पॉइंट देखिए। दिल्ली के लाल किला में अंग्रेजों ने आज़ाद हिंद फौज के अफसरों पर मुकदमा चलाया, और अफसरों को लाल किला में ही कैद करके रखा। तो आज़ाद हिंद फौज के अफसरों की साइड से मुकदमा लड़ने वाले वकीलों में पंडित नेहरू साहब भी थे, और भोला भाई देसाई साहब भी थे। अब अगला पॉइंट देखिए। आज़ादी मिलते ही 1947 ईस्वी में भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने इसी लाल किला में पहला आज़ादी का तिरंगा
झंडा फहराया। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यही जगह है जहाँ पे पहला आज़ादी का तिरंगा झंडा फहराया गया था। देखिए अगला पॉइंट आ रहा है, दिल्ली का लाल किला जैसा और कोई किला नहीं है। यह लाल किला अपने आप में सभी भारतीय किलों का बड़ा सम्राट है, क्योंकि ऐसा किला और कहीं नहीं है भारत देश में। ये काफ़ी सुंदर है, इसको तो आप लोग देख ही रहे, वर्णन कर रहे हैं तो। और ऐसा सुंदर और बड़ा किला और दोबारा बन सकेगा यह कहना मुश्किल है, इसलिए इसको तो एक बार जाके देखना बनता है। तो दिल्ली का किला जो है वो क्या किला है, वाह भाई वाह। मैं खुद लाल किला को 2 बार देखने गया, पर इसके मुख्य गेट लाहौरी गेट पर इतना ज़्यादा भीड़ और काफ़ी लंबी 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 कतारें थी पर्यटकों की, जिसके चलते हम लाल किला के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त समय नहीं था। इसी कारण से तो मैं विशेष तौर पे लाल किला देखने के लिए इस बार मैं दिल्ली जाऊंगा, कभी मौका मिले तो। और ज़रूर से लाल किला देखूंगा और पूरा एक एक भवनों को अच्छा से निरीक्षण करूंगा, दीवाने खास को स्पेशली देखूंगा, और मोती मस्जिद को भी बहुत अच्छा से देखूंगा। जो मोती मस्जिद बना हुआ है औरंगजेब बादशाह ने बनाया है, वो काफ़ी सुंदर है, और उसका दरवाज़ा जो है वो पीतल का दरवाज़ा है। तो इस सब चीज़ को बहुत बढ़िया से देखूंगा। नहरे बहिश्त को देखूंगा, को देखूंगा। इसकी मजबूत ऊंची 110 फीट 60 फीट, यमुना की तरफ 60 फीट, यमुना की तरफ जो 60 फीट है, और सामने में जो 110 फीट इसकी जो दीवारें हैं उसको देखूंगा। अब देखिए अपने ओर से कुछ रोचक पॉइंट बताते हैं। मैं चांदनी चौक के पास शीशगंज गुरुद्वारा में सिख भाई लोग का घी लगा हुआ रोटी और घी लगा हुआ तड़का दाल खाने की इच्छा कर रहा था या खाना चाह रहा था। तो मेरा एक दोस्त बिहार का है, वो बोला, देखो भाई हम लोग का जेब में तो रुपया है, हम लोग तो कोई भी चीज़ को खरीद के खा सकते हैं, जो इच्छा करे मन वही चीज़ को खरीद के खा सकते हैं। तो हम लोग के बदले जो यहाँ घी लगा हुआ रोटी या घी लगा हुआ तड़का है, उसको कोई गरीब आदमी खा लेगा, वो अपना पेट भर लेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं वो अपना बिहार का दोस्त, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्ट सा बॉय था, हैंडसम बॉय था, तो उसका बात से सहमत हुआ, और फिर मैंने गुरुद्वारा का रोटी और तड़का खाना खाने की इच्छा त्याग दिया। लेकिन हम सुने हैं और देखे भी हैं यूट्यूब में और कहीं कहीं पे सुने भी हैं कि सिख भाई लोग गुरुद्वारा में काफ़ी अच्छा रोटी और तड़का देता है, पूरा घी लगा हुआ। तो हम लोग का जो शहर है वहाँ पे भी गुरुद्वारा है, और कहीं पे भी गुरुद्वारा है, तो इसी तरह से सिख भाई लोग ऐसा व्यवस्था करता है, अपने धार्मिक तौर पे ऐसा संस्था बनाए हैं कि लंगर का व्यवस्था करते हैं और आम लोगों को खाना खिलाते हैं। तो ये सिख समुदाय में बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ काबिल का बात है। इससे देश सेवा भी हो रहा है, समाज सेवा भी हो रहा है, भूखे लोगों का पेट भरा जा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो सिख समुदाय के लिए या सिख भाइयों के लिए इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है कि हम लोग का देश में इतना अच्छा व्यवस्था वो लोग कायम करें हैं, किए हैं, ये व्यवस्था कायम किए हैं। तो इसके बाद हम सिख धर्म के सभी गुरुओं के बारे में भी हम पूरा डिटेल में अच्छा से पढ़ा दूंगा, एक एक पॉइंट, कि कौन कौन से गुरु क्या क्या किए थे, कौन गुरु सिख धर्म का स्थापना किए थे, गुरु नानक जी, और लास्ट में कौन गुरु थे, बीच में कौन गुरु थे, किनके साथ क्या क्या घटना घटा था, सभी हम अपना राजेंद्र एकेडमी में सिख गुरु के बारे में बता देंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करिएगा, अपने प्यारे भाई का सपोर्ट करिएगा, मतलब कि मेरा सपोर्ट करिएगा, और मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा वीडियो लाता रहूँगा, जिससे कि आप लोग का एग्ज़ाम का तैयारी अच्छा हो और आप लोग एग्ज़ाम क्रैक कर पाए। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। बाय बाय।